हाँ, बोलें आप। जैसे आप श्री ने ये बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत का जो प्रागट्य है वो व्यास अवतार से ठाकुर जी का हुआ। ठाकुर जी की इच्छा हुई तो व्यास अवतार धारण करके श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। अब अपने ये आया कि ठाकुर जी की जो ब्रज लीला है वो ब्रज लीला ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प में करी। जब ठाकुर जी का भूतल पे प्रागट्य हुआ तो सारस्वत कल्प में उन्होंने ब्रज लीला करी। और इसमें ऐसा है कि श्रीमद् भागवत का जो है वो समाधि भाषा में किया है। जो अपने 10 विध लीला है इसमें श्रीमद् भागवत में, तो इसको किस तरह से समझना है, ये किस कल्प की लीला है या किस अवतार की या किस युग की? ऐसा कहीं पर मिलता नहीं है कि श्रीमद्, या फिर ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हुई कि समाधि में ही व्यास अवतार से इसको प्रकट करना है। बाकी जैसे उन्हें 10 विधि लीला आती है, हर के अंदर जो है अलग अलग तरह से लीला का है, वो जो लगता है चित्रण जो हुआ वो वाकई में उस तरह से हुआ होगा। जैसे निरोध लीला का 10वां स्कंद आता है या जो अपने और दूसरे स्कंद आते हैं, तो ये क्या मतलब ये ठाकुर जी ने सारा समाधि के अंदर किया या उसका कोई कल्प था या कोई अवतार युग था, या ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्यास को समाधि में जो अनुभव हुआ उसको व्यास ने भागवत पुराण के रूप में उसको उपनिबद्ध किया। अब जो समाधि है उसमें जो अनुभव होता है वो, जैसे हम उसका उदाहरण स्वप्न लें तो स्वप्न के उदाहरण में हम कौन सी बात हमारी स्मृति में कब की आएगी उसका तो कोई नियम नहीं होता है ना। हमने जो बातों का स्मरण करते हुए सोने का प्रयत्न किया और उसके बाद निद्रा में हमें जिस विषय का विचार करते करते हम सोए हैं वो विषय हमारे स्वप्न में दिखलाई दिया, या जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमको है, ऐसी चीज़ें हमको स्वप्न में दिखलाई देती हैं। अब वो दिखलाई देने वाली वस्तु अगले दिन की भी हो सकती है, उससे संबद्ध 10 साल पहले की भी हो सकती है, और यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो जन्मांतर की भी हो सकती है। तो उसमें कोई नियम नहीं है। तो नारद जी ने जब व्यास को कहा कि आपके चित्त में जो खेद है उसका कारण आपने भगवत गुण को नहीं गाया है, ये खेद का मुख्य कारण है, तो उन्होंने भगवत ध्यान किया और भगवत ध्यान करने पर उनको ध्यान में जो जो भी अनुभव हुआ वो कोई जिस युग में, यानी अभी का जो चल रहा है क्रम, द्वापर का अंत हुआ उस समय व्यास हुए, अब कली हो गया, तो जो वर्तमान युग चतुष्टयी चल रही है उसमें हुए कृष्णावतार की भी कथा हो सकती है, जो जिसके वो स्वयं साक्षी रहे हैं। और कल्पांतर की या युगांतर भी की कृष्णावतार की भी कथा उसमें हो सकती है कि जो संभवतः इस युग में या इस कृष्णावतार में भगवान ने न की हो, किसी युगांतर में की हो। तो जो जो भी जिन जिन लीलाओं की अनुवृत्ति हुई है कई युगों में, उनको छोड़कर जो जो लीलाएं नवीन हैं, इस युग में न हुई हो, पिछले युग में हुई हो, इस कल्प में न हुई हो, कल्पांतर में हुई हो, तो उन कृष्ण लीला को केंद्र में रखकर और व्यास ने भागवत को प्रकट किया है। इसलिए किसी खास कल्प को पकड़कर और उन्होंने निरूपण किया हो,
ऐसा नहीं है, ये श्री महाप्रभु ने ही स्पष्ट किया है। करें आरंभ, कौन है आगे? दंडवत प्रणाम जय जय। सुबह में थोड़ा सा जो श्रुति प्रकरण हुआ उसका थोड़ा विषय शेष रहा, ऐसा पूज्य लालन जी ने ध्यान दिया, तो हाँ, वो हाँ। 4-5 श्लोक मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, करो। प्रातः सत्र में हमने सर्वनिर्णय प्रकरण के प्रमाण प्रकरण अंतर्गत श्रुति प्रकरण देखा। श्रुति प्रकरण में हमने वेद का जो मुख्य अर्थ है वह भगवान ही है और पंचात्मक कर्म जो है वह भगवद रूप है। उस कर्म में उपयोगी जो साधन है वह साधन भी भगवान ही है। और प्रकृति और विकृति के भेद से जो यज्ञ हो रहे हैं वह भी भगवद रूप है। विकृति यज्ञ इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जो बालानुशासन न्याय से जीवों को नित्य काम निष्काम कर्म में जोड़ने के लिए बताए गए हैं। तो ब्रह्म ज्ञान सहित निष्काम कर्म करने से और भगवान की अति कृपा होने से सद्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अन्यथा ब्रह्म ज्ञान रहित की और तत्त प्रकार से जो व्यवस्था है वह प्रातःकालीन सत्र में हमने अच्छे से उसे हमने समझा। अब जो वेद का जो स्वरूप है वह भगवान ने ये सृष्टि रमणार्थ प्रकट की है। इस रूप सृष्टि में जो आसक्त जीव है वह भगवत विमुख हुए हैं, उनको भगवत सन्मुख करने के लिए भगवान वेद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वेद भगवान की जो वाणी है उस रूप में प्रकट हुए हैं और प्रपंच रूप प्रपंच में आसक्त जीवों को मुक्ति के लिए नाम सृष्टि का उपदेश आपने दिया है। अब यहाँ ये शंका हो रही है कि अगर वेद हैं तो फिर व्यास जी और जैमिनी जी ने जो मीमांसा की वो क्यों की? तो वो जो सात्विक जीव हैं उनको तो वेद का अर्थ वेद जो नियत अर्थ है वो समझ में आ जाता है, लेकिन जो मंद मध्यम अधिकारी है उनके लिए फिर व्यास जी ने आगे जाके उनका व्यास जी ने उत्तरकांड पे और जैमिनी ने पूर्व कांड पे मीमांसा को बताया है। इतना देखा तो अब आगे उनके भी शिष्यों ने और भी आगे जो शाखाएं प्रकट की उसके लिए उसका स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि जितनी भी शाखाएं और वेद और उनकी शाखाएं, तो क्या उसमें जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह ब्रह्म को किस प्रकार से समझना। तो जो वो अनंत मूर्ति वह भगवान एक ही है, मतलब एक शाखा में आगे जाते हुए भगवान विभक्त नहीं हो जा रहे हैं, वही एक ही ब्रह्म पूर्ण रूप से वहाँ पे समझाया गया है। तो अर्चिरादि जो मार्ग हमने देखा वह अर्चिरादि मार्ग योग्य मार्ग है और उस मार्ग से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन जो अन्य काम्य मार्ग है उनसे फिर आगे जाके जीवों को निष्काम कर्म ब्रह्म ज्ञान सहित करने पर योग्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। इतना जजे मेरा थोड़ा सा इसमें कुछ शेष हो तो जजे प्रणाम। हाँ। अब श्रुति के बाद अर्थात वेद के निर्णय के बाद स्मृति का निर्णय करते हैं। इसमें वेद में और स्मृति में वैसे भेद है, एक साक्षात है और एक परोक्ष है। इस प्रकार से स्मृति में वेद मूल है, मतलब वो स्मृति जो है वो वेद मूलक है, विरोध नहीं है उसमें। और सदाचार का निरूपण स्मृति विभिन्न भिन्न प्रकार से करती है, जिसे व्यवहार पद से मूल में समझाया गया है। अब आगे ये सब ऋषि लोगों का स्मरण है जो स्मृति रूप से है, जो धर्मोपयोगी है। स्मृति में आचार को वेद मूलक नहीं माना है, परंतु इसकी अत्यधिक आवश्यकता वेदोक्त कर्मों में होने से और ऋषियों के ये अनुभव होने से स्मृति एवं स्मृति युक्त व्यवस्था का पालन आवश्यक होता है। वैसे वेद क्या नहीं, वेद मूलक नहीं माना है, क्यों? वो जो आचार जो है, हाँ, जो स्मृति के अंदर जो बताए गए हैं अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के, वो वैसे उसमें उतना विस्तार से वेद में प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य ये है, इसलिए वो स्मृति में आचार को वेद मूलक नहीं माना है, परंतु इसकी अत्यधिक आवश्यकता वेदोक्त कर्मों में ही होने से और ऋषियों के ये अनुभव होने से
स्मृति एवं स्मृत्युक्त व्यवहार का पालन आवश्यक होता है। अर्थात जैसे वेदोक्त प्रकार से अनुभव पद यहाँ पे बताया गया था पुस्तक में, इसलिए मैंने इस प्रकार वर्णन किया। तो उसका अर्थ मेरे को इस प्रकार समझ में आया कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, तो हम उसमें कुछ बढ़ोतरी या कुछ कम, या कम तो जैसे वेद का क्रम है इसलिए उसमें कम तो नहीं ही हो सकता है, पर ये लौकिक उदाहरण के तया मैं बोल रहा हूँ कि कोई कार्य करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा या कम करने का अवसर प्राप्त होता है बाद में दूसरे अवसर में। तो शायद उस प्रकार से इन आचारों को विचारा होगा या उनको प्रेरणा हुई होगी, तो उन्होंने लिखा। तो मेरे को इस प्रकार से अनुभव पद का अर्थ समझ में आया। नहीं, ये जो अनुभव पद है वो तो स्मरण का ही अनुवाद है, अनुवाद। क्योंकि ऋषिणाम पूर्वचरित स्मरणम स्मृतिरुच्यते, तो जो स्मरण है वो स्मृति है। तो ऋषियों ने जो स्मरण किया वो स्मरण एक अनुभव का ही तो प्रकार है ना। जैसे हमें प्रत्यक्ष कोई अनुभव होता है, उसी तरह से जो हमारा आंतर अनुभव है वो स्मरणात्मक होता है। अब हमारा जो स्मरण है वो इतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है, पर ऋषियों का जो स्मरण है वो प्रत्यक्ष अनुभववत प्रमाण माना जाता है। इसलिए जो स्मरण है वो अनुभव ही है। वो अनुभव कई प्रकार से होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार से होते अनुभव हैं जिनका संकलन स्मृति शास्त्रों में किया गया है, वो यहाँ 34वीं कारिका में गिनाया गया है कि आचार का अनुभव हुआ है, इसी तरह न्याय का अनुभव है, नित्यानुमेय वेद का है, इस तरह से। तो वेदोक्त कर्म में सहाय रूप स्मृति तो है ही, और तो और धर्म की पूर्णता वेदोक्त यज्ञादि कर्म एवं स्मृत्युक्त वर्णाश्रम धर्म संस्कार से युक्त धर्म पुष्ट होता है, जिसमें भिन्न भिन्न नैमित्तिक और नित्य कर्मों को करना होता है। अब आगे व्रत तीर्थाटन का जो पुराणोक्त जो वर्णन है उसे स्मार्त परंपरा में अग्निहोत्र के लिए निषेध है, क्योंकि उसे इन सब को करने का स्पष्ट निषेध है। तात्पर्य वो है कि उनको बाहर निकलना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना होता है और उसके नियम जो हैं वो इतने कठिन हैं कि तीर्थाटन आदि और व्रत आदि करना शक्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अशक्ति आदि शरीर में आ जाने से वो कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। और तीर्थाटन अगर करे तो वो अग्नि का नियम पालन नहीं कर सकते हैं। पर अब अग्निहोत्र की दीक्षा से जो कोई रहित है तो उसे ये सब करना चाहिए, और उसका वर्णन पुराण में आता है। वो पुराण में भी सदाचार का वर्णन प्राप्त होता है उसमें उस प्रकार से। और दूसरा के पुराण में सदाचार का वर्णन प्राप्त होने से इस बात को मान्य की गई है, और क्योंकि कोटि भेद होने से वैसे इसमें शंका हो जाती है, क्योंकि एक स्मृति है एक पुराण है, तो वैसे ही वेद में कहा है और उसके बाद स्मृति में कहा तो शंका होती है कि वेद में कहा है तो स्मृति में आप अलग से क्यों कह रहे हो, या स्मृति में कहा है तो फिर पुराण में कहा है तो अलग अलग कैसे इतना सब यूँ। तो इस प्रकार से शंका होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए कहते हैं कि पुराण में भी इस प्रकार का सदाचार का वर्णन भी प्राप्त होता है, इसलिए उसे मान्य किया गया है। स्मृति वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे किया जाए, मतलब उसका તમે ષોડશ ગ્રંથમાં ઉપર બેસો એ વધારે સારું છે। હા, આ પછી હવે અંદરથી બંધ કરી દેજો દરવાજો, દરવાજો બંધ કરી દો। स्मृति में वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे किया जाए उसका बारीकी से भी वर्णन करती है। जैसे कृषि के लिए क्या नियम है, तथा आपातकाल में ब्राह्मण आदि अपनी वृत्ति किस प्रकार कर सकते हैं आदि लोक व्यवहार का स्मरण कर ऋषियों ने स्मृति में संग्रह किया है। इन सब में अर्थात खेती आदि का जो विधान प्राप्त होता है उस स्मृति को युक्ति मूलक कहा है। और पदार्थ शुद्धि आदि में
नित्यानुमेय वेद मूलक जानना चाहिए उसको। कोई इसका संस्कार में अंतर्भाव करते हैं तो जिससे वेद मूलक है, जो उससे रहित है हो तो उसे आचार मूलक मानना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद शुद्धि में व्रीहि आदि जो पदार्थ, मतलब शुद्धि को भी कई प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें बताते हैं कि जैसे हम यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें कई पदार्थ उपयोग में आते हैं, तो व्रीहि आदि जो पदार्थ हैं वो शुद्ध, उनकी शुद्धि मंत्र द्वारा होती है और उसे परस्पर शुद्धि कहा है। और दूसरा प्रकार है जो स्वतः शुद्धि है, जिसमें पदार्थ की मंत्र आदि से शुद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें उदाहरण देते हैं कि कौन से वो पदार्थ हैं, तो कहते हैं कि छुरा, नाव, आसन आदि पदार्थ जो स्वयं शुद्ध ही होते हैं, तो उसमें मंत्रों द्वारा उनकी शुद्धि का इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो वो स्वतः शुद्ध पदार्थ हैं। इनकी आवश्यकता इस कारण है क्योंकि अशुद्ध धन, व्यवहार, लोक स्थिति का प्रभाव सीधा वैदिक कर्मों में होता है, जिससे अपराध या प्रत्यवाय हो जाते हैं। तो देश आदि शुद्ध होंगे तभी धर्म संभव होगा। तो इस प्रकार से इन सभी व्यवस्था स्मृति में बताई गई है। अब आगे कल्पसूत्र आदि की आवश्यकता यज्ञादि कर्म में होने से वेद में तथा आचार आदि का भी वर्णन प्राप्त होने से स्मृति तो उभय में गणना होती है। कल्पसूत्र की पूर्व काल में आवश्यकता न होने का कारण कि उन ऋषियों का अंतःकरण शुद्ध होने से उन्हें सभी कुछ ये स्फूर्त था। आज ऐसा न होने से इसकी भी इतनी ही आवश्यकता है, मतलब ये कल्पसूत्र का जो वर्णन प्राप्त होता है। तो वेद एवं स्मृति में इसे गिना गया है कल्पसूत्र को। अब आगे गृह्य सूत्र आदि को स्मार्त कहा है, जिसके अंदर स्थालीपाक, औपासनादि कर्म आते हैं, तो उसे स्मार्त कहा गया है। अब आगे श्रौत एवं स्मार्त कर्म दोनों का विधान प्राप्त होने पर श्रौत कर्म प्रथम करना चाहिए, शेष काल में स्मार्त कर्म करना चाहिए, और समय शेष न रहे तो नहीं करना या न करे तो चलता है। ऐसा यहाँ पे स्मृति प्रकरण संपन्न होता है। तो इन विषयों में हमने देखा कि स्मृति प्रकरण में जो स्मृति ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसे जैसे मनु याज्ञवल्क्य आदि स्मृति, और वो स्मृतियाँ हैं वो वेद से क्यों अलग हैं, और यदि वेद से अलग हैं तो जो वेद मूलक हमारा धर्म है उसमें स्मृति का प्रामाण्य क्यों माना गया है, ये प्रश्न उठता है। जैसे हमारे यहाँ वार्ता साहित्य या ब्रजभाषा, वचनामृत, भावना इत्यादि का साहित्य और मूल ग्रंथ, तो जब मूल ग्रंथ हैं तो इनकी आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, इनका प्रामाण्य क्यों। इसी तरह वेद के जो आग्रही हैं, इस समय वेद को रोने वाले आर्य समाजी हैं, तो वो आर्य समाजी यही कहते हैं कि जब वेद है तब स्मृति की क्या आवश्यकता है, हमारा धर्म वैदिक है, तो स्मृति पुराणों को कचरे में डालो, उनका प्रामाण्य नहीं माना जा सकता है वैदिक धर्म में। तो केवल यज्ञ ही है, ये सब अवतार और ये सब चीज़ें, उनकी उपासना देवताओं की और तीर्थ करना, मंत्र जपना, ये सब फालतू वस्तु हैं, क्योंकि वेद में इन सब चीज़ का उल्लेख नहीं है। तो यही विचार यहाँ भी किया जा रहा है। अपने संप्रदाय में भी ये कुछ कुछ समय में ये सब विचार उठते रहते हैं कि जब मूल आचार्यों की वाणी ही है लिखित, प्रामाणिक, व्याख्या सहित, तब फिर इन सब साहित्य की उपयोगिता क्या है और इनको क्यों पढ़ना चाहिए।
या क्यों इनको प्रचारित करना चाहिए। तो अब समस्या ये है कि जैसे वेद के साथ और स्मृति शास्त्र में अपने यहाँ व्यवहार में समस्या आती है कि वेद के होते हुए भी ऐसे बहुत से कर्म हैं परंपरा से चले आते कि जिनके विषय में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन वेद से हमें प्राप्त नहीं होता है। तो क्या करें अब? उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे नित्यानुमेय वेद मूलक स्मृति के विषय में संस्कार को कहा गया है। ये जो पूरे संस्कार हैं, 16 संस्कार हो या 24 संस्कार हो, वो संस्कारों का कोई वर्णन या उनकी विधि किसी वेद में नहीं है। भले ही उस संस्कार में उपयोग में आते मंत्र वेद के मंत्र हैं, बहुत कुछ वेद के हैं, अन्य भी हैं, पर उसकी विधि का निरूपण कहीं नहीं मिलता है। वेद में तो केवल प्रकृति और विकृति याग, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो अब ये इतने समय से जो चला रहा है वो किस आधार पर चल रहा है? तो इसलिए बिना स्मृति शास्त्र के वैदिक परंपरा जो इतने वर्षों से चली आ रही है उसकी पूर्णता भी नहीं सिद्ध होती है। तो वो स्मृतियां कैसे प्रकट हुई? कुछ बातें स्मृतियों में ऐसी हैं कि जो यथावत वेद में लिखा है ऐसा कि ऐसा स्मृति में भी लिखा हुआ है। तो जो वेद में लिखा है वो का वही स्मृति में प्राप्त होता हो तो फिर स्मृति की आवश्यकता ही नहीं है, तो वेद में से ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो स्मृतियों का प्रामाण्य है वो अपूर्व विधि के रूप में प्रामाण्य नहीं होकर अनुवादत्वेन प्रामाण्य उनका माना जाता है। जैसे मैं इसको कहूँ कि चलो दरवाज़ा खोलो, तो वो इसको कहे अरे दरवाज़ा खोलो, तो फिर वो इनको कहे दरवाज़ा खोलो। तो अब मैंने जो कहा वो इन्होंने भी सुना ही है, पर ये उठे किसकी आज्ञा से? ये आनंद की आज्ञा से। आनंद किसकी आज्ञा से बोली? वो मयूरी की आज्ञा से। तो ये अनुवाद हुआ मैंने जो कहा उसका। तो इनमें किसी में भी किसी के भी वक्तव्य में अपूर्वता नहीं है, रिपीटिशन है। अपूर्वता मेरे में है। तो अपूर्वता वेद में है और जो वेद के वचनों का ही पुनरोच्चार जहाँ कहीं स्मृतियों में किया गया है तो वो स्मृति वचनों का प्रामाण्य अनुवादत्वेन है। गुजराती में मजाक में कहते हैं पड़घा पाड़े छे। कोई बोलने के बाद कोई उसी बात को दोहरा देता है तो वो पड़घो पड़ जाए। तो उस तरह से स्मृति शास्त्र का, तो स्मृतियों में ऐसे वचनों को छांट छूट कर निकाल दो कि जो वेद में हैं यथावत हैं वो स्मृतियों में प्राप्त हो रहे हैं। पर इतने वचन तो बड़ी मुश्किल से 2% या 3% मिलेंगे, बाकी का क्या? कितनी चीजें हैं स्मृतियों में? देखो, संस्कार, संध्योपासना आदि, अनेक प्रकार के श्राद्ध, 7 प्रकार के पाक यज्ञ, प्रायश्चित्त, काम्य, व्रत, तीर्थाटन। इसी प्रकार शुद्धि के नियम यानी सदाचार। उसके अतिरिक्त किस प्रकार से जीविका जीनी चाहिए, आजीविकोपार्जन करना चाहिए, राजाओं को किस प्रकार से टैक्स की व्यवस्था करनी चाहिए, अपराध होने पर
दंड क्या क्या किसे देना चाहिए, और देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, इन षडंगों की शुद्धि और इन षडंगों से शुद्धि, ये सब विषय स्मृति शास्त्र में है। अब इतना सब विषय, इनमें से हमें वेद में कुछ नहीं मिलता है। तो बिना स्मृति के अपनी गाड़ी चलेगी कैसे, ये एक विकराल समस्या हो गई। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ इस चीज का विश्लेषण किया है। जैसे वेदव्यास जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हुए भी ब्रह्मसूत्र में तन्त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद में जिसका निरूपण है उस पुरुष के विषय में मैं पूछता हूँ, ऐसा करके और उपनिषद अर्थ की प्रतिज्ञा करते हुए भी स्मृतेश्च ऐसे सूत्र कितने लिखे हैं ब्रह्मसूत्र में। तो जो वेदव्यास है, वेदावतार ही है जो स्वयं, वो स्मृति को प्रमाण के रूप में अपने सूत्र में उद्धृत कर रहे हैं। कहाँ से बचोगे तुम? तो यदि आपको स्मृति पुराण के गणपति बापा मोरिया करना है तो व्यास का भी गणपति बापा मोरिया करना पड़ेगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से स्मृतियों की आवश्यकता है। अब जो वस्तु आवश्यक है उसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि फिर वो वेद का स्थान ले ले। वेद अपनी जगह पर है, स्मृतियां अपनी जगह पर है, षोडश ग्रंथ अपनी जगह पर है, वार्ता वचनामृत अपनी जगह पर है। तो जितनी जिसकी आवश्यकता है, उपकारकता है, उतना ही उसका महत्व है, वो किसी का स्थान नहीं ले सकता है। तो जो जिस स्थान पर है वहीं उसकी शोभा है, उसको वहाँ से चलित किया तो वो अप्रतिष्ठित हो जाएगा। तो वो बात यहाँ पर हमें समझनी है कि ये जो स्मृतियाँ हैं उनका प्रामाण्य क्यों हमें मानना पड़ रहा है और उसकी विवेचना यहाँ पर क्यों की जा रही है। प्रमाण प्रकरण चल रहा है ना, तो प्रमाण में वेद है वो मूर्धन्य प्रमाण है। अब वेद है तो फिर स्मृति की क्या जरूरत है? तो स्मृति की इसलिए आवश्यकता है। अब जो वस्तु वेद में प्राप्त नहीं होती है ऐसी वे बातें हमें स्मृति में मिल रही हैं, तो वो आई कहाँ से? क्योंकि यदि हम वेद में नहीं है उन सब बातों को भी धर्म में स्थान दे रहे हैं, तब तो फिर मैं और आप भी कुछ कहें उसको भी, ऊंधिया की रेसिपी भी हम क्यों नहीं डाल सकते हैं? वेद में लिखा हुआ है, गीता में भगवान ने कीधु छे, ऐसे करके लोग बहुत बोलते हैं, गीता में आम लख्यू छे। अरे क्या लख्यू छे तो बताओ तो खरा, कया श्लोक में अध्याय में छे, उसको तो पता भी नहीं है। तो हम कुछ भी बोलने लगे हैं, कोई भी, हमें भी, भाई ऋषियों को, मनु को स्मृति हो गई उस प्रकार हमें भी कुछ स्मृति हो गई तो उसको भी डाल दो वेद में, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके लिए पहले तो ऋषित्व होना चाहिए। ऋषिणाम पूर्व चरित स्मरण श्रुति ऋष्यते, तो ऋषित्व सिद्ध होना चाहिए। जब ऋषित्व नहीं है तो किसी का भी कहा हुआ या याद किया हुआ कोई भी विषय शास्त्र स्वरूप को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए हर किसी की बात है वो स्मृतित्वेन प्रमाण नहीं होती है। ये बात हुई। अब ऋषियों ने योग बल से किया, भगवत कृपा से किया, उनके स्वयं साक्षात अनुभव भी थे, बहुत सी बातें हैं वो इन किसी में से भी प्राप्त नहीं होती हैं, वो नित्यानुमेय वेद मूलिका है। ये महाप्रभु यहाँ समझाते हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं कि जो नित्यानुमेय वेद से प्राप्त हुई हैं पर जो प्रत्यक्ष वेद है उसमें नहीं है? वो है संस्कार, संध्योपासन आदि नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य श्राद्धादि कर्म, पाक यज्ञ और प्रायश्चित।
ये सब जो प्रतिदिन किए जाने वाले या नैमित्तिक किए जाने वाले सभी कर्म हैं, वो सब नित्यानुमेय वेद मूलक हैं। तो जिस प्रकार से वेद का प्रामाण्य है, उसी तरह इनका भी प्रामाण्य वेदवत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अन्यथा ये उपलब्ध नहीं होते हैं। और इसी तरह जिनका इन सबों में अधिकार नहीं है, वो व्रतादि करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, उनका भी काम्य और नित्यवद आचरण स्मृतियों में बताया गया है। यज्ञास्तीर्थानि च पुनः समानि हरिणा कृता, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तो यज्ञ और तीर्थ, तो यज्ञाधिकार जिनका नहीं है उनको तीर्थाटन करना चाहिए, वही उनके लिए आजीवन कर्तव्य है। ऐसा करने पर भी वही फल उनको होता है जो यज्ञानुष्ठान करने वाले को होता है। तो इसलिए स्मृतियों में इन सब कर्मों का भी निरूपण किया गया है। इसी तरह ये जो आचार हैं कि किसे कौन सी आजीविका करनी चाहिए, आजीविका में क्या नियम रखने चाहिए। जैसे कृषि एक आजीविका है, आपको खेत जोतना है तो हल में कितने बैल को लगाना चाहिए, ये शास्त्र नियत करता है। माल ढोना है तो कितना माल हो तो कितने बैल लगाने हैं, अन्यथा बैल की हत्या का पाप लगता है यदि आप उसकी क्षमता से अधिक उसके ऊपर भार डालते हो तो अब ये सब चीज़ें हैं वो शास्त्र द्वारा, स्मृतिकारों के द्वारा सुनिर्धारित हैं। इन दिनों उनका अतिदेश है वो हॉर्स पावर से होता है। अगर आप इतने हॉर्स पावर से कि आपकी पंप या मोटर है और उसकी क्षमता से अधिक आप उसके ऊपर वजन डाल रहे हो तो वो फेल हो जाएगा। तो हत्या तो लगेगी कि नहीं लगेगी, परंतु आपको खर्चा तो अच्छा खासा आ जाएगा। तो वो तत्स्थानी जो भी हैं उनको यहाँ बताया गया है। इसी तरह राजा को कराधान करना है तो कितना कर, किससे पास से कितना कर वसूल करना चाहिए, कौन सी स्थिति में राजा को, जैसे दुष्काल हो गया, ऐसी प्राकृतिक विपदा आ गई, तो उस स्थिति में प्रजा के ऊपर कर का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये सब बातें व्यवहार मूलक जो स्मृतियाँ हैं उनमें कही गई है। तो कुछ युक्ति मूलक हैं, कुछ पूर्वाचार को देखते हुए ये सब कहा गया है। और ये सब इतनी लंबी परंपरा से चला आ रहा है कि उनका प्रामाण्य भी, क्योंकि ऋषियों के द्वारा इस प्रकार का जीवन जिया जाता था, सज्जनों के द्वारा, धर्मनिष्ठ वेदज्ञ लोगों के द्वारा ये जीवन इन नियमों से जिया जाता था जिन नियमों का संकलन स्मृतिकारों ने किया है। तो जो धर्मज्ञ हैं, जो सत्पुरुष हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा है, ऐसे लोग का जो आचरण है वो आचरण ही स्वयं वेदवत प्रमाण होता है। तो साधु नाम समयश्चास्मि प्रमाणम वेदवत भवेत, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, अपने यहाँ जो कहा नहीं कि हंसी खेल को मार्ग नहीं है, और जो केशव काश्मीरी के शिष्य आए थे वो महाप्रभु जी के सेवक के साथ हंसी मस्करी करते थे, वो उनको अच्छा लगता था, तो महाप्रभु को ही उन्होंने अपने शिष्य को भेंट कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी गंभीर गंभीर बातों के करते मुझे इनके सेवकों की हंसी मस्करी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा गुरु को ही उन्होंने कह दिया। तो फिर उन्होंने भी कहा कि तो फिर तुम यहीं के रहो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहीं के हो जाओ। तो उन्होंने भेंट कर दिया अपना शिष्य। तो उसका कारण ये है कि साधु नाम समयश्चास्मि प्रमाणम वेदवत भवेत। जो प्राप्त भगवत साक्षात्कार हैं, धर्मनिष्ठ जीवन जीते हैं, धर्मज्ञ हैं,
ऐसे गुण जिनके अंदर हैं उनकी हंसी मजाक भी धर्म ही है, ऐसा कहा जाता है, तो वो उचित भी है। तो इस तरह से ये जो स्मृतियां हैं वो प्रकट हुई हैं और उनका प्रामाण्य हमारे यहाँ माना गया है। फिर भी वेद पराकोटि है और ये स्मृति है उससे नीचे की कोटि है, ये भेद तो उसमें भी रहेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रमाण ग्रंथ है जिसको कल्पसूत्र कहा जाता है, उसका भी हमने निरूपण देखा कि वो जैसे दिन और रात का बीच का काल संधि काल कहा जाता है, उस तरह से जो कल्पसूत्र हैं वो भी कुछ इस स्वभाव के हैं। वो न तो पूर्ण रूप से वेद के रूप में है, न वो पूर्ण रूप से स्मृतियों के रूप में है, पर कल्पसूत्रों में वेद के स्वर प्राप्त होते हैं। तो जो स्वर सहित जिनका पाठ उपलब्ध होता है वो वे स्वर तो वेद में ही हैं। लौकिक जो संस्कृत है उसमें तो स्वर नहीं होते हैं, पर उनका जो विषय है वो वेद का विषय न होकर स्मृति का विषय है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि उनका वेदत्व और स्मृतित्व उभय है। पाठतः वो उनका वेदत्व है और अनुष्ठान में उपयोगिता जो है वो स्मृति के रूप में है। इस तरह से उसे समझना चाहिए। तो इस तरह से ये सब विषय चला। यहीं पर थोड़ा आगे जाकर महाप्रभु ने पूर्व में इस बात का भी निरूपण किया है कि हम जैसे घर में रहते हैं, घर हमारा आवरक होता है, रक्षक होता है, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर आत्मा रहती है, तो शरीर आत्मा का रक्षक होता है। उसी तरह से जो वैदिक धर्म है, यदि उनको हम आत्मा के स्थानीय माने तो जो स्मार्थ धर्म है वो गृहस्थानी या देहस्थानी हो जाता है, जिसमें वो रक्षित रहता है। तो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए स्मार्त धर्म है। इसी तरह वैदिक सदाचार हैं, वैदिक धर्म हैं, उनकी रक्षा के लिए स्मृत्युक्त धर्म है। इस तरह से उनको समझना चाहिए और यही उसकी आवश्यकता का प्रमाण है। तो जो ये बात कही जाती है कि जो स्मृति आदि शास्त्र हैं वो वेद न होने से वैदिकों को मानने आवश्यक नहीं है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि आचारहीनो न पुनाति वेद। जो आचार से हीन है, सदाचार जो नहीं पालता है, उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। तो ऐसे आचारहीनता की स्थिति कब आएगी कि जब आप स्मृति शास्त्रों का गणपति बापा मोरिया कर दोगे, तो फिर आचार कहाँ से आएगा। यदि आचार नहीं रहा तो अकेला वेद धर्म किसी का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसा महाप्रभु समझाते हैं। अब आगे करो पुराण का। हाँ जी, प्रणाम। हाँ हाँ, ये अभी 48 कारिका से मतलब इंडेक्स में पुराण प्रकरण की उपयोगिता क्या है, तो महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि पुराण जो है वो वेदवत है और पुराण में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष उसका दो तरीके से विवरण है, मतलब नित्य भेद से और काम्य भेद से। और महाप्रभु जी ने जो 5 है मतलब भक्ति भी लिया है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति उसका नित्य और काम्य भेद से पुराण में निरूपण है। और जैसे यज्ञ में यज्ञ की जैसे पुराणों में भी देश काल आदि अंग है और वैदिक धर्म को अतिदेश पुराणोक्त धर्म है। तो ये जो है वो 48 और 49 कारिका में समझा है। उसमें जैसे आपने श्रुति प्रकरण
में स्मृति प्रकरण किया गया कि उसके कंटिन्यूएशन में स्रोतो धर्मो देह स्थानीय, स्मार्त गृह स्थानीय और उपकरण स्थानीय पौराणिक। तो एक महाप्रभु जी का ये एक मुख्य है कि घर में जैसे हमको सब चीज़ की ज़रूरत रहती है, इसी तरह से अगर पुराण नहीं है तो कार्य असंभव है। तो वेद धर्म की रक्षा के लिए जैसे स्मार्त धर्म है और सब कार्य चलाने के लिए पुराण धर्म की आवश्यकता है, इसलिए महाप्रभु जी ने भाव युक्तस्य ये एक स्पेसिफिक पद प्रयोजित किया है। फिर उसके आगे महाप्रभु जी आज्ञा कर दे कि वेदोक्त जो कर्म है उसका भाव तथा अभिप्राय एवं सृष्टि पदार्थ का यथार्थ ज्ञान तो पुराण से ही होगा, और जैसे वेदों की शाखा है ऐसे पुराणों के भी विभाग किए हैं। तो महाप्रभु जी ने जैसे वेदवत है तो उसके एक्सटेंशन में से महाप्रभु जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि जो सब सृष्टि के यथार्थ स्वरूप का निर्णय तो जैसे सृष्टि का वर्णन पुराणों में है तो उससे पुराणों से ही होगा। और आप जी ने तब समझाया था जो विभागवत है तो व्यास जी मतलब प्रोड्यूसर नहीं है, कंपाइलर है। तो जैसे व्यास जी ने वहाँ शाखा विभाग किए वेदों के, ऐसे ही व्यास जी ने यहाँ पुराणों के भी विभाग किए। और पुराणों मतलब जहाँ प्रभु का लोक है वहाँ तो साक्षात 100 करोड़ पुराण विराजमान है, लेकिन व्यास जी ने यहाँ पे कंपाइलेशन 18 पुराण में किया है, तो उसके अर्थ में ये चीज आई है। और फिर फिर एक चीज आ रही है सात्विक, राजस और तामस कल्प अनुसार पुराण 3 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आपने ने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि ये 3 पुराणों की आवश्यकता क्यों है, हर एक में मुक्ति लिखी है। तो महाप्रभु जी ऐसे कह रहे कि पुराण गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसे तो सात्विक की ही मुक्ति होती है, तो फिर सात्विक, राजस और तामस ये तीनों में मुक्ति ऐसी तत्त पुराणों में क्यों लिखी है। तो महाप्रभु जी यहाँ मुक्ति का स्वरूप ऐसे दिखा रहे कि तामस से मुक्ति राजस में जाएगी, तो वो मुक्ति का प्रकार हमको समझना चाहिए। और आपने वहाँ 11 रस का एग्जाम्पल दिया था कि जो सात्विक है उसको निराहार एकादशी, राजस है उसको कुछ फलाहार जैसा, और तामस है उसको एक टाना करके भी, तो उसकी मुक्ति इस तरह से होगी। अगर हम तामस को ऐसे प्रकार दिखा देंगे कि निराहार रहना है तो उसका मोक्ष कभी भी नहीं होगा। तो यही मूल महाप्रभु जी ये 3 श्लोकों से समझाना चाह रहे हैं। सात्विक, राजस और तामस पुराण में जो भी मुक्ति के प्रकार है, तो अल्टीमेट उसका पूरा क्रक्स यही है कि पुराणों में इसीलिए मुक्ति का वर्णन है, लेकिन अल्टीमेट मोक्ष तो वही है जो निर्गुण में होगा। तो हर एक को मोक्ष नहीं समझना है, लेकिन जहाँ जहाँ मोक्ष का है उसको इतना ही समझना है कि तामस से उसकी उच्चतर अवस्था प्राप्त होगी, तो उस उतने अर्थ में हमको मोक्ष को समझना है। और एक महाप्रभु जी ने और कहा है जो एक मिनट कि जो श्लोक नहीं मिल रहा है, तीनों 3 है, मतलब जैसे तामस शिव जी द्वारा, राजस ब्रह्मा जी द्वारा, सात्विक विष्णु जी द्वारा, लेकिन ये तीनों दिन प्रभु के कृष्ण के स्वरूप है। तो सर्वावतार वाली एक कारिका है, तो महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि तीनों 3 स्वरूप कृष्ण के ही है जो सर्वोद्धार प्रकट हुए, तो ये तीनों 3 को हमको प्रभु के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा समझना है। तो ये कारिका महाप्रभु जी ने यहाँ ली है 56वीं कारिका में। फिर जो इतिहास रूप है, अभी 57वीं कारिका, तो अभी इतिहास रूप महाभारत को अभी पुराण तुल्यता महाप्रभु जी कह रहे कि वो कैसे है, और कल्प भेदादि व्यवस्था का निरूपण है 57 और 58 की कारिका में। तो महाप्रभु जी यहाँ ऐसे आज्ञा कह रहे हैं कि जैसे अभी प्रश्न में आपने उत्तर दिया कल्प भेद का, तो ये मतलब महाप्रभु जी इसके लिए बहुत स्ट्रांग कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, और वहाँ भगवान ने ऐसा कहा कि शास्त्र की महत्ता है, उससे ही उद्धार होगा। और ऐसा आ रहा है कि प्रभु ने अपने अवतार से सबका उद्धार किया है, मतलब प्रभु के। तो यहाँ महाप्रभु जी ने भगवत गीता में जो अर्जुन के प्रति कहा, उससे समझना है कि ये कल्प में प्रभु ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि शास्त्र से ही उद्धार होगा। तो ये 57 और 58 में महाप्रभु जी समझाना चाह रहे, सर्वद निर्धारणाश्रय व्यासो भारत मुक्तवान एकम कल्पमुपाश्रित्य स्त्री शूद्रानाम हिते रहता। और श्रीमद् महाभारत में एक ही कल्प की कथा कही है, मतलब उसका ही आश्रय लेके कथा कही है। तो ये महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। और फिर 58वीं कारिका है
वही है कल्प वेदादि व्यवस्था का। तो महाप्रभु जी ने वहाँ उदाहरण आगे ऐसा कहा है कि जैसे वेद रूप है वैसे पुराण में प्रभु का भुवन रूप वर्णन हुआ है। तो इसलिए महाप्रभु जी 58 की कारिका में ला रहे हैं प्रत्यक्षम वृक्षवत कल्पा भुवन द्रुम रूपिन। तो जितने कल्प है वो प्रभु की भुवन लीला रूप के अलग अलग शाखा ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। जैसे वेद की शाखा है ऐसे पुराण की शाखा हमको ऐसे समझना चाहिए। ये महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर। फिर 59वीं कारिका में अन्य कल्प की जो बात आ रही है तो महाप्रभु जी यही कह रहे हैं कि अन्य कल्प में भी क्या भगवान ने स्वयं कहा है। उसकी में महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो व्यास जी का महाप्रभु जी अभी भागवत जी का सर्वोद्धारत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो कि जो व्यास जी ने अभी तक जो सब पुराण कहे उसमें व्यास जी में सत्वगुण प्रतिष्ठित था और जब भागवत जी आया तब तक उनमें भक्ति नहीं थी। इसलिए सब पुराणों की अपेक्षा भागवत जी क्यों श्रेष्ठ है वो श्री महाप्रभु जी अभी ऐसे समझा रहे कि भगवान के भजन बिना उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो भागवत की जो सर्वोपरिता है और मतलब महाभारत में उन्होंने जो कहा वो जैसे तोता रटता है उस तरह से उन्होंने कह दिया, तब उनको भक्ति उनमें दृढ़ नहीं थी। और जब भागवत जी का प्रवर्त हुआ तो उनको भक्ति सिद्ध थी, इसलिए भागवत जी की सर्वोपरिता महाप्रभु जी यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। मतलब पुराण प्रकरण में आते आते महाप्रभु जी अल्टीमेटली श्रीमद् भागवत जी पर ये उनका क्रक्स ले जा रहे हैं कि उसकी प्रामाणिकता सर्वे से ज़्यादा है। और भागवत जी के प्रागट्य के प्रयोजन को विचार भागवत जी गीता के व्याख्यान रूप है, जैसे आपसी ने सुबह आज्ञा की थी। और वेद तुल्य होवे पे भागवत जी को वो क्यों भागवत जी को पुराण में गिना और वेद में नहीं गिना, उसकी महाप्रभु जी ने 3 आर्ग्यूमेंट दी है कि अन्य युग में तो साधारण जीव व्यास होते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु ने साक्षात व्यास अवतार धारण करके ये प्रकट किया है। तो एक कारण ये है। फिर दूसरा उसमें प्रभु ने रूप लीला ठाकुर जी की प्रकट की है जो 10 लीला पुराणों का स्वरूप है, सर्ग विसर्ग आदि वो है। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने इसको वेद में न जाते हुए पुराण में उसकी क्यों गणना की है उसका महाप्रभु जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। और फिर ये आता है कि भागवत की सर्वो अधिकारिता का निर्णय। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि सर्व जितने भी शास्त्र है या जितने पुराण है उसमें भागवत जी का महात्म्य है, परंतु भागवत जी के अंदर कोई पुराण का महात्म्य नहीं है। तो इस तरह से भागवत जी की सर्वोत्तरिका सर्व से अधिक है ऐसा श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। हाँ। और महाप्रभु जी ने भागवत जी का एक और चीज खास का है, मतलब सब दोष करते हुए कि भागवत जी में एकदम वेद और भागवत जी अन्य पुराण से मर्यादा मार्ग से भागवत जी की उत्कर्षता क्यों है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वेद में मर्यादा मार्ग में तो ऐसा है कि आचारहीन मनुष्य उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता, ऐसे महाप्रभु जी ने वशिष्ठ स्मृति आदि के कोटेशन दिए हैं। लेकिन भागवत जी में उतना है कि अगर आचारहीन भी मनुष्य है तो भी भागवत जी उसका उद्धार कर सकता है, इसलिए वेद से भागवत जी की सर्वोपरिता सिद्ध की है। और महाप्रभु जी ने वहाँ भागवत जी में भी एक ये दोष दिखा दिया है कि अगर भागवत जी से अगर कोई उद्धार करना चाहे तो भागवत जी का जीविका के अर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भागवत जी का भी एक दोष महाप्रभु जी ने वो यहाँ पे गिना दिया है। और वेद में भागवत में परस्पर जो विलक्षणता है वो काल आदि जो 6 धर्म है वो अगर शुद्ध है तो ही वेद उसका मतलब फल दे सकता है अनुष्ठान से, लेकिन भागवत जी में वो लिमिटेशंस नहीं है। तो उस तरह से महाप्रभु ने भागवत जी की फल साधकता दिखाया, क्योंकि वो सुगम है, दैवासुर मनुष्य कोई भी उसका अनुष्ठान करे तो भागवत जी उसको फल देने में समर्थ है। मतलब वो ये 6 अंगों की शुद्धि की अपेक्षा भागवत जी नहीं रखते हैं। इस तरह से भागवत जी का सर्वोदय का साबित करके योग सांख्य का महाप्रभु जी ने वहाँ थोड़ा निराकरण किया है लास्ट कारिका में, कि जैसे अभी आपसी ने आज्ञा की कि वो दुर्बल उसके लिए कि मनोरथ वार्ता के स्वरूप में ही कहा गया है।
और उसका जो सत्व में प्रयोजन है, अगर कुछ है उसका प्रयोजन, तो भी पुराण आदि में जो कहे गए योग सांख्य उसका ही महत्व है, क्योंकि वो सत्व की तरफ ले जाएंगे। बाकी जो योग सांख्य कहे गए हैं वो खाली मनोरथ वार्ता की तरह गए, तो उसका कुछ प्रयोजन नहीं है और उसकी वजह से व्यामोह होगा और उसका फल नहीं मिलेगा। और महाप्रभु जी ने जब उपसंहार किया है तो आपसी ने यही आज्ञा की है कि जैसे अभी आपसी ने आज्ञा की है ऐसे कि लोग रूप धर धर के कुछ भी बोल देते वेद के नाम पे, लेकिन वो वेद नहीं है। महाप्रभु जी ने 2-3 कोटेशन भी गिनाए हैं कि वो उपनिषद में गिन लिया है और ऐसा। और वो कृष्ण की उपासना भी नहीं कर रहे। महाप्रभु जी का जो अल्टीमेट क्रक्स है कि इतना करके भी कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे, तो यहीं पे महाप्रभु जी पुराण प्रकरण की उपसंहार करते। अच्छा किया। कुछ है विचारणीय किसी को? हाँ, इसमें विचार। हाँ बोलिए। श्री व्यास जी ने भागवत में अन्य कल्प की रीति को ग्रहण करके भगवान को वर्णन किया है। सब पुराण में ऐसो ही निर्णय है। मत्स्य पुराण में ही 7 कल्पन को वर्णन है। भागवत में इत्यादि स्थल में ब्रह्म पद्म वाराह आदि कल्पन को ही वृतांत है। तासो या कल्प में सवन की स्वरूप द्वारा ही मुक्ति करवे के अर्थ प्रकट भय श्री कृष्णचंद्र भगवान को भागवत में सारस्वत कल्प की रीति के अनुसार वर्णन किया है। तो इसको इस तरह से समझना है कि जो ठाकुर जी की जो इच्छा थी, नामात्मक जो स्वरूप है, उससे जो जब मैं अपनी क्या कहते हैं लीला को समेट रहा हूँ, तो बाद में जो है जिनका उद्धार होना है वो श्रीमद् भागवत के नामात्मक स्वरूप से होना है। तो जो इसमें इस तरह से आ रहा है कि व्यास जी ने जो इसका वर्णन किया है भक्त उद्धारक के लिए, वो उन्होंने उसमें सारस्वत कल्प रीति के अनुसार वर्णन किया है। भले करे एमने कही दो कि दरवाजो खटखटावे नहीं है, शांति थी वैसे जे पण होय। तो वेद व्यास जी ने इसमें सारस्वत कल्प के हाँ, तो वेद व्यास जी ने जो अपना समाधि भाषा वाली अपनी जो चर्चा चल रही थी, तो यहाँ पर तो इस तरह महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो श्रीमद् भागवत का उन्होंने सारस्वत कल्प जो ठाकुर जी का जिस समय ठाकुर जी का भूतल पे प्रागट था उसको दृष्टि में रखते हुए फिर जो 10 विधि लीला है वो बाकी के भक्तों के और अन्य जीवों के उद्धार के लिए वो इस तरीके से किया है। फिर उसके आगे यहाँ पर महाप्रभु जी आज्ञा करें, उपरोक्त शंका को समाधान ये है कि भगवान जैसे सारस्वत कल्प में अवतीर्ण भय हते, ऐसे ही श्वेत वाराह कल्प में हूँ भगवान अवतीर्ण भय हैं, तथा अर्जुन को गीता उपदेश करते समय जो जीव भगवान में प्रीत वारो होएगो जिनको वे अवश्य उद्धार करेंगे, ऐसी आज्ञा करी है। तासो ये सिद्ध हुए है कि या अन्य कल्पन के जीवन को उद्धार भगवान करे हैं। तो मतलब जो इसके अंदर ये जो चला है और जो आपने प्रस्तुत की है, ऐसा समझ में आ रहा है, अगर मेरी समझ ठीक है तो आप श्री बताइए कि उनको जो बाकी श्रीमद् भागवत के अंदर जो वेद व्यास जी ने जो अपना स्फुट किया है ठाकुर जी की लीला का, तो वो जो लीला का स्फुट किया है वो ठाकुर जी की जो सारस्वत कल्प की लीला को भी ध्यान में रखते हुए, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें फिर सारस्वत कल्प की ही लीला का वर्णन ही किया, ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, ही किया है ऐसा नहीं। और अवतारों का भी लेके वर्णन, जैसे मत्स्य अवतार। नहीं, देखो ऐसा है कि कृष्ण कथा का निरूपण केवल तो भागवत में नहीं है ना। कृष्ण ने जो भी अवतार रूप धारण किए हैं, जो मनुष्य रूप धारण किए हैं, वो सभी चीजें भागवत में वर्णित हुई हैं।
तो उसमें कोई एक कल्प को लक्ष्य में लेकर ये हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हमारा जैसे हिंदी भाषी आप तो नहीं जुड़ते हैं, पर जैसे अभी प्रथम स्कंद चल रहा है जिसमें अधिकार लीला में भागवत की उत्पत्ति का प्रकार और परीक्षित को शाप की प्राप्ति तक का जो पूरा वर्णन वहाँ प्राप्त हो रहा है, अब वो भागवत में प्रथम स्कंद में हमें उपलब्ध होता है। तो क्या वो श्वेतवाराह कल्प का वर्णन है, ऐसा हमें समझना? वो तो अभी हुआ है, यानी व्यास जी के सन्मुख ही हुआ है, जो व्यास इस समय भागवत को प्रकट कर रहे हैं। तो सारस्वत कल्प जब हुआ होगा तब हुआ होगा, उस समय ये घटना हुई कि नहीं हुई उसका यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह जब कभी मत्स्य अवतार हुआ, अब हर युग चतुष्टयी में हर प्रकार के अवतार होते हैं, तो सृष्टि में हर बार मत्स्य अवतार होंगे, हर बार कच्छप अवतार होंगे, हर बार नृसिंह वामन आदि अवतार होंगे। अब कौन से युग में कौन सी चीजें हुई हैं, उनका हर जगह हमें स्पष्टीकरण तो नहीं मिलता है। ये प्रश्न कब खड़ा होता है कि जब हम अन्य पुराणों का अवलोकन करते हैं और वहाँ हमें जो वर्णन प्राप्त होता है, जैसे हरिवंश को हम लें तो हरिवंश में जो कृष्ण कथा प्राप्त होती है वो, और श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण कथा प्राप्त होती है उसमें हमें कुछ हेर फेर दिखलाई देता है घटनाक्रम में, वर्णन में। उसी को हम यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ेंगे तो कुछ बातें और हमें पता चलेंगी। जैसे भागवत में श्री राधिका जी का कोई निरूपण नहीं प्राप्त होता है, ब्रह्मवैवर्त में तो ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया है, सब कुछ है। तब फिर प्रश्न ये होता है कि ये किसी में से कुछ भाग किसी पुराण में काट दिया गया है या किसी में जोड़ दिया गया है, तो प्रक्षेप किया गया हो या संशोधित किया गया हो, ऐसा मानने पर तो पूरे शास्त्र पर अविश्वास हो जाएगा। क्योंकि कौन सा अंश किसको रुचिकर लगे तो वो ये कहेगा कि ये तो प्रामाणिक है, और अरुचिकर लगे तो कहेगी ये प्रक्षेप है। तो उसमें कोई एक रूपता रहेगी नहीं, तो सर्वत्र अनास्था हो जाएगी। उसका उपाय क्या, इसको कैसे समझना? और जिन जिन वर्णन के आगे उवाच आता है तो किसी न किसी ऋषियों का, और ऐसे भगवान उवाच, व्यासो उवाच या शुक उवाच है, इसी तरह से उन्हीं के नाम से वो बातें आ रही हैं। तो वो यदि कह रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है ना कि उस समय भांग पी ली थी तो याद नहीं रह गया, या स्मृति भ्रंश हो गया था तो किसका कुछ बोल गए थे, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। तो उनमें हमारे मानवीय दोष का तो आरोपण कर नहीं सकते हैं। तो जो है वो उनके वचन है, वो प्रमाण है। यदि प्रमाण है तो फिर उसका कैसे समाधान कैसे किया जाए? समन्वय तो करना होगा। वो समाधान या समन्वय के ये एक उपाय हैं कि उस पुराण में किसी और कल्प की लीला का वर्णन है, जिस कल्प में ऐसा घटनाक्रम रहा होगा, इस कल्प में ऐसा घटनाक्रम नहीं है। तो अब जैसे पद्म पुराण में कुछ वर्णन आया वो ब्रह्मा जी के वत्सहरण की और ब्रह्मा को मोह होने की कथा का, वो 3 अध्याय भागवत में प्राप्त हो जाते हैं। तो सबको ये कहना पड़ता है कि ये भागवत का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भागवत में ही एक ठिकाने पर भगवान ब्रह्मा को ये कहते हैं कि तुमको कभी मोह नहीं होगा। तो एक जगह ये ब्रह्मा को मोह नहीं होगा ये कहने वाले भगवान है, उसी
ग्रंथ में ब्रह्मा को मोह हो ऐसा वर्णन प्राप्त हो तो इसका सीधा मतलब है कि ये कथा कहीं से जोड़ी गई है। ऐसी घटना हुई नहीं है ऐसा उसका मतलब नहीं है, पर भागवत का वो हिस्सा नहीं है, तो पुराणांतर से इसमें उसका किसी ने कृष्ण लीला एक जगह पर सबको उपलब्ध हो जाए ऐसे सदाशय से किसी ने उस अंश को 3 अध्यायों को यहाँ जोड़ दिया है, ऐसा उसका हम समाधान ले सकते हैं। इसी तरह जो भी वर्णन, जो भी कृष्ण कथा के अतिरिक्त अन्य भी, जैसे स्थान लीला है या पोषण लीला है, मनवंतर है, ये भी तो भागवत का ही हिस्सा है ना, केवल कृष्ण कथा तो नहीं है। तो व्यास उन सब का यहाँ निरूपण कर रहे हैं, तो व्यास ने जो समाधि में अनुभव किया है वो ये सब कहाँ से उनको प्राप्त हुआ है। तो उस एक ही कोई कल्प में सिलसिलेवार युग के भेद से, सब अवतार एक युग में तो हुए नहीं हैं, वो तो युग भेद से हुए हैं ना। तो जो अवतार हुए हैं उनका एक ही कल्प में युग के क्रम से ऐसा घटनाक्रम चला, क्या समाधि में इस तरह से उनको अनुभव हुआ है, या कृष्ण कथा के विषय में ये समाधि है वो? क्योंकि भागवत हम देखते हैं कुछ बातें फ्लैशबैक में चलती हैं, समाधि में व्यास का साक्षात अनुभव अलग रूप से वर्णित है, किसी को कुछ अनुभव हुआ है उसके संवाद व्यास की समाधि में उनको प्राप्त हुए हैं, उनका उन्होंने अलग से वर्णन किया है कि ये उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। तो विदुर उद्धव संवाद यदि कहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको उस रूप में वर्णित कर रहे हैं वो। अब वो व्यास की समाधि नहीं है, वो जिनको अनुभव हुआ है उनकी समाधि है। जैसे कॉपी पेस्ट हम करते हैं, तो किसी चीज को हमने उठाया और उसको हमने अपने आलेख में कहीं जमा दिया, तो वो जो उठाकर हमने अपने आलेख में जमाया है वो हमारा साक्षात अनुभव थोड़ी है, वो तो जिसको हुआ है उसका है। तो फिर से वो अनुभव का अनुभव है ऐसा हमको कहना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने जब भाषात्रय का यहाँ भागवतार्थ प्रकरण में निरूपण किया है, वहाँ यावत समाधौ अनुभूय, जितना समाधि में अनुभव होके और व्यास जी ने कहा है वो समाधि भाषा है, ऐसा उसका लक्षण किया। अब समाधि भाषा व्यासस्य, उसमें समस्या ये आई कि जो कोई व्यक्ति अपना अनुभव अलग से निरूपित कर रहा है और उसको व्यास अपने भागवत में जोड़ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वो भागवत का हिस्सा है या भागवत के बाहर का विषय है? तो महाप्रभु ने उसको ये समझाया है कि उत्सर्गतः सर्वापि भाषा समाधि भाषा, जो कुछ भी है वो सब कुछ समाधि भाषा है, पर समाधि भाषा के अंतर्गत लौकिकी और परमत भाषा है। तो एक बात हमको पहले समझ लेनी चाहिए कि ये सब कुछ समाधि भाषा है। समाधि भाषा में जो परमत है उसका प्रामाण्य नहीं है, लौकिकी का प्रामाण्य नहीं है, पर जो समाधि है उसी का प्रामाण्य है। तो परमत को परमत के रूप में लेना होगा। आया ना समझ में? तो अब देखो कि जो जो वर्णन हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें किसी ने कुछ अनुभव किया है जिसका निरूपण संवाद के रूप में है, जिसे व्यास ने अपनी समाधि में अनुभव किया है, तब वो सीधा व्यास का अनुभव न होकर जिस व्यक्ति का अनुभव है उसे उस तरह से हमें समझना होगा। अब कृष्ण कथा जितनी भी है उसमें ये बात सही है कि सारस्वत कल्प की मुख्यता से व्यास ने कृष्ण कथा का निरूपण किया है।
परंतु ऐसा तात्पर्य नहीं है कि कल्पांतर की कथा का निरूपण श्रीमद् भागवत में है ही नहीं। कृष्ण कथा का निरूपण कृष्ण के प्राधान्य से नहीं करने के कारण जो खेद था, उसमें कृष्ण को प्राधान्य बनाकर, प्रधान बनाकर व्यास ने निरूपण किया है। इसलिए वो चाहे सारस्वत कल्प की कृष्ण की लीला हो, चाहे कोई अन्य कल्प की लीला हो, कृष्ण कथा की मुख्यता रखते हुए किया है। इसलिए कल्पांतर भी है, सारस्वत कल्प की मुख्यता है। इसलिए कल्प ही ऐसा नहीं, सारस्वत कल्प ही ऐसा नहीं, भी ऐसा हमें समझना होगा। तात्पर्य ये है। भागवतार्थ में इस विषय में पर्याप्त विवेचना की गई है। ठीक है, आगे। प्रणाम जी। अभी प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत श्रुति प्रकरण में पुराण प्रकरण के बाद यहाँ पर कारिका 72 से लेकर 83 के अंतर्गत महाप्रभु जी जो अन्य शास्त्र या अन्य प्रमाण है उनका निर्णय बता रहे हैं। और उसमें मुख्यतया पुस्तक में जैसे 5 विषयों में इसका निरूपण किया गया है। वहाँ प्रथम श्लोक 72 से लेकर 78 तक जो षड्विध वेदांग है उनका निरूपण आ रहा है। उसमें प्रथम वेद की रक्षा के लिए या वेद के रक्षार्थ जो कैसे इनकी आवश्यकता या कैसे अनिवार्यता है इन सब षड वेदांगों की, वह बता रहे हैं। वहाँ पर प्रथम श्लोक 72 में ये बात आ रही है कि वेद का जो 3 अंग है, उसका स्वरूप, उसका अर्थ और उसका अनुष्ठान, इन तीनों की रक्षा के लिए वेदांग की आवश्यकता है। और उसी बात को आगे बताते हुए कारिका 73 में कैसे 2-2 अंग एक साथ एक विषय की रक्षा कर रहे हैं, वो निरूपण वहाँ पर आया है। जिसमें शिक्षा और छंद से स्वरूप का रक्षा, वैसे ही व्याकरण और निरुक्त से उसकी अर्थ की रक्षा, और ज्योतिष और कल्पसूत्र से अनुष्ठान की रक्षा, यह बात बताई है। फिर श्लोक 74 में ये बात बता रहे हैं कि व्याकरण का भी वेदांत में क्या उपयोग है या व्याकरण क्यों वेदांत में उपयोगी है। क्योंकि अगर व्याकरण ना हो तो कैसे वेद के अर्थ की हानि हो सकती है, या कोई पंडित जन उसका उच्चार ना जाने तो कैसे, उसका अर्थ ना जाने, उच्चार नहीं अर्थ ना जाने तो कैसे हानि हो सकती है, वह बात 74वें श्लोक में बता रहे हैं। उसके बाद श्लोक 75 में जो पूर्व में भी बात आपश्री ने बताई और जो पहले भी आई है, वही बात के अंतर्गत यह शंका आ रही है कि कल्पसूत्र को स्मृति रूप और वेद रूप ऐसे दोनों के अंतर्गत बताया गया है। तो उस शंका का निरासन यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं कि वो बताया हुआ है फिर भी वह अंग रूपतया है, संपूर्णतया स्वतः प्रामाण्य नहीं है वेद की तरह। और साथ ही वहाँ पर ज्योतिष का भी उपयोगिता बता रहे हैं कि ज्योतिष की उपयोगिता है वो काल निर्धारण के लिए की गई है या बताई गई है। ये विषय श्लोक 75 में आ रहा है। उसके बाद श्लोक 74 में वैसे ही निरुक्त की भी कैसे अंग रूपता है और कैसे उसका समाधान वहाँ पर कर रहे हैं कि पद का जो अर्थ है उसके लिए उसकी उपयोगिता बता रहे हैं कि पद के अर्थ को अगर कोई नहीं जानता हो तो उसे निरुक्त से उसकी उपयोगिता समझ में आ सकती है। उसके बाद श्लोक 77 में इन्हीं षड वेदांग के बातों को बताते हुए आगे पाणिनि व्याकरण की भी वेद में कैसे अंग रूपता है उसका निरूपण किया गया है। और साथ में ही प्रातिशाख्य का भी विषय का उल्लेख है वहाँ
कि प्रातिशाख्य है वो न्यारे न्यारे और विभिन्न रूप से प्राप्त है, और उनका एक का दूसरे में अंतर्भाव, फिर से वह स्वतंत्र न होके वो कैसे एक जो व्याकरण है उसके अंतर्भावतया प्रातिशाख्य कैसे आ रहा है, वो बात 77वें श्लोक में बता रहे हैं। उसके बाद 78वां श्लोक है, वहाँ पर और एक वेदांग छंद है, उसकी उपयोगिता बता रहे हैं कि छंद शब्द की रक्षा के लिए है, इसलिए जो छंद ना जानता हो तो उसे किस प्रकार से अनुष्ठान करना है, और जो मंत्र आदि का अनुष्ठान है वो अगर छंद के बिना करे तो उसे फल प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए छंद की भी क्या उपयोगिता है वह 78वें श्लोक में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से षड वेदांग की उपयोगिता का प्रथम विषय यहाँ तक निरूपण हुआ। फिर श्लोक 69 से जो द्वितीय विषय है उपवेद का, उसका निरूपण आ रहा है कि उपवेद का स्वरूप क्या है और उसका क्या प्रयोजन है। तो वहाँ पर विस्तृत प्रकार से अलग अलग सब वेद, जैसे आयुर्वेद का स्वास्थ्य के लिए, धनुर्वेद आदि की उपयोगिता बताई है, और विस्तार से बताया है कि कैसे सभी 18 अंगों की भी क्या उपयोगिता है, और साथ ही में मुख्यतया इन सभी की उपयोगिता धर्म अनुष्ठान में कैसे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुर पुरुषार्थ की उपयोगिता, और अंत में आते हुए कैसे काव्य आदि जो शास्त्र है उनकी उपयोगिता नहीं है मोक्ष रूप फल प्राप्ति के लिए, वह विषय फिर आगे 80वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई काव्य नाट्य आदि उन सब में कोई प्रवृत्त होता है तो उससे फिर उसे लौकिक में कीर्ति या वैसे सब फल या निपुणता वगैरह प्राप्त हो सकती है, पर मोक्ष रूप फल रूपता में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, धर्म सिद्ध नहीं होता। हाँ, धर्म सिद्ध नहीं होगा उससे। यह बात बताकर फिर 81वें श्लोक में शंका के रूप में यह बात आ रही है कि रामायण का भी काव्यतया ही निरूपण मिलता है, तो फिर क्या रामायण को भी हम ऐसे अनुपयोगी माने या धर्म सिद्धि के लिए उपयोग उसका नहीं है। तो इस शंका का समाधान करते हुए वहाँ पर श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि रामायण अनंत प्राप्त है, बहुत से कल्प में विभिन्न प्रकार की रामायण प्राप्त है, और उसमें उसका प्रमाण वचन देते हुए कि कैसे उसका एक एक अक्षर है वो बहुत से पातकों का, जीव के महापातकों का नाशक है, वह बताकर ये बता रहे हैं कि जो रामायण है वो हर कल्प में निरूपित है, और जो हर कल्प में निरूपण किया जा रहा है उसमें पूर्व कल्प की भी बातें वापस आ रही है। इस प्रकार से वो अनंत है, और साथ ही में वो जो उसकी प्रमाणतया इसीलिए स्मृतिवत ही है। और अभी के काल में जो श्री वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत जो वाल्मीकि जी द्वारा प्रणीत जो रामायण है वो उत्तम प्रमाणतया है, और उसके साथ ही जो भी उससे अविरुद्ध वशिष्ठ आदि ऋषि द्वारा प्रणीत रामायण हो वो भी हमें स्वीकार्य है। वह बात वहाँ पर 81वें श्लोक में बताकर फिर अंतिम 82वीं कारिका में जो नाम है कोई शास्त्रों के, वहाँ पर कोई प्रकार के समानार्थी नाम, समान नाम मिलते हो तो उसमें कौन से शास्त्र को प्रमाण मानना, वह बात बताई है कि जहाँ पर नीति शास्त्र जो प्रणीत है बृहस्पति द्वारा उसे ही न्याय शास्त्र रूप मानना है, पर जो अक्षपाद द्वारा जो न्याय शास्त्र वर्णित है उसे नहीं मानना है, और वैसे ही जो मीमांसा शास्त्र है उसे ही तर्क शास्त्र रूप मानना है। यह बात 82वें श्लोक में बताकर फिर अंतिम जो 5वां विषय है वो मोहक शास्त्र के विषय में बताया गया है कि यहाँ तक तो जो प्रमाण है या जो वेदांग आदि है उन सब शास्त्रों का निरूपण करके अन्य भी जो ऋषि द्वारा प्रणीत शास्त्र है वहाँ पर कौन से मोहक है या कौन से शास्त्र है जो अप्रमाणित है, तो वहाँ पर उल्लेख करते हुए यहाँ पर कणाद आदि ऋषि द्वारा प्रणीत शास्त्र को अप्रमाण रूप बता रहे हैं, और वैसे ही आवरण भंग में चार्वाक आदि द्वारा और वैसे ही अन्य शास्त्र भी जहाँ पर
जो वेद से विरोध रूप हो, या वेद के ही कुछ, जैसे आपने ही उदाहरण दिया कि गीता जी के कोई वचन न होकर भी सब वैसे ही कहते कि गीता जी में बताया है, वैसे वेद का ही कोई अर्थ से अन्यथा अर्थ कर रहा हो, वैसे भी जो शास्त्र हो उन्हें अप्रमाण मानना है। उस बात को बताकर 83वें श्लोक में यहाँ पर प्रमाण प्रकरण का अंतिम उपसंहार हो रहा है। प्रणाम दीजिए। हाँ, दो शंका थी, मतलब एक तो जैसे हम शास्त्र का इंडेक्सिंग करते हैं तो ये तंत्र शास्त्र जो रहते हैं, मतलब हम प्रमाण व्यवस्था में देखें तो यहाँ हमने वेद, स्मृति, पुराण इतने देखे, और पुराण प्रकरण में मेरा कहने का रहेगा वहाँ तंत्र शास्त्र के तुल्यता में भागवत जी का एक वर्णन महाप्रभु जी ने खुद किया है कि वो उसको हम क्यों नहीं गिन सकते तंत्र में भागवत के, वो पूजा के प्रयोजक है और ये भक्ति के प्रयोजक। तो हम ऐसे पर महाप्रभु जी सिस्टम, हम तंत्र को ये कैटेगरी है जो प्रमाण शास्त्र व्यवस्था में सर्वनिर्णय, तो उसमें हम कौन सी कैटेगरी में और कैसे रख सकते कि उसकी प्रमेय में जरूरत नहीं इसलिए गिना नहीं होगा। और दूसरा मेरे को एक ऐसा है कि काव्य आदि आया, लेकिन जैसे महाप्रभु जी के आगे हम गीत गोविंद आदि जैसे हम शास्त्र देखते हैं, मतलब शास्त्र की कैटेगरी में महाप्रभु जी प्रभु की लीला का वर्णन है, भागवत जी उक्ति है, तो वो जैसे भी ऐसे भी ग्रंथ या कुछ है तो हम उसको एज पर महाप्रभु जी की हम सिस्टम देखें तो उसको हम कैसे उसको प्लेस कर सकते हैं। ये जो कोटि का निर्धारण करते हैं शास्त्र में श्रुति और स्मृति, तो श्रुति के अतिरिक्त जितने भी शास्त्र हैं वो सब स्मृति कोटि में जाते हैं। उसके कारण हर एक प्रकार के जो शास्त्र हैं उनको नामशः गिनाना पीछे प्रासंगिक नहीं रह जाता है जब स्मृति कोटि में हमने किसी बात को कह दिया। तो आगम तंत्र जो शास्त्र हैं वो या तो पुराण कोटि में मान लो या स्मृति कोटि में मान लो, तो इसलिए महाप्रभु ने उसको अलग से कहना आवश्यक नहीं समझा हो, ये एक बात है। और दूसरा ये है कि जैसे काव्य हैं वो काव्यादि नाम असत्यत्वात् नोपयोगः कथंचन, तो ये जो धर्म की बात हो रही है वो धर्म तो एक पारिभाषिक अर्थ में जो वैदिक धर्म है उसकी बात हो रही है। तो जैसे हम श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म इनको हम देखें तो जो श्रौत धर्म होते हैं उनमें कहीं कोई स्मृति पुराण का कोई मंत्र या श्लोक आता ही नहीं है, पर जो स्मार्त होते हैं उसमें दोनों प्रकार के मंत्रों का प्रयोग मिलता है, वेद के भी, पुराणों के भी, आगम तंत्र के भी, स्मृतियों के भी, सभी प्रकार के मंत्रों का उपयोग उसमें मिलता है। तो अब उसका एक फॉर्मेट निश्चित हो गया। इसमें कई लोगों ने बाद में ऐसा किया है कि जैसे हम वैष्णव हैं तो वैष्णव कर्म जितने भी होते हैं उसमें एक रीत जो उसकी पुरानी निश्चित हो गई थी विधि, उसमें कुछ वैष्णव श्लोक मंत्रों को साथ में जोड़ दिया। तो हम जब जैसे ये श्रावणी उपाकर्म को देखें या संध्या आदि नित्य कर्म को देखें तो शैवों की जब हम विधि देखते हैं तो उसमें शिव परक जो मंत्र या स्तुतियाँ होती हैं वो संध्या आदि कर्म में प्राप्त हो जाती हैं। वैष्णवों की विधि देखें तो उसमें वो मिल जाती हैं। दोनों में कॉमन वैदिक मंत्र तो वो की वो होते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बाद में उसमें विधि के अंदर जोड़ दी गई। अब उसमें किसी को जोश आ जाए और जिसकी तूती चलती हो जिस क्षेत्र में, वो स्वरचित भी कुछ उसमें डाल दे
मंत्र या श्लोक या यमुनाष्टकी डाल दे, मानो कि कृष्णाश्रय डाल दे, कि ये भी होना चाहिए इसमें। तो अब वो धर्म के जो एक फॉर्मेट में नियत श्रौत या स्मार्त प्रकार से जो एक बना हुआ है विधि का प्रकार, उसमें वो धर्मजनक होगा या नहीं होगा। जैसे जितने भी लौकिक कर्म होते हैं, अपने लौकिक तो नहीं पर जैसे विवाह आदि कर्म होते हैं, उनमें एक शास्त्रीय विधि होती है और उसमें साथ में लौकिक विधि भी जुड़ती है। जो जितनी भी लौकिक विधि हम करते हैं उसका धर्म में कोई उपयोग नहीं है। यदि वो कुछ भी न करो तो भी विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है। पर क्योंकि ये दो दो प्रकार अलग नहीं चल सकते हैं एक ही कर्म में, इसलिए हम दोनों को साथ ले लेते हैं। चलो ये हो गया, चलो अब हम हमारा कर लें, तो फिर औरतें आके कुछ अपना कर लेती हैं, आदमी लोग आके अपना कुछ कर जाते हैं। तो वो लोकाचार है, पर वो लोकाचार की उपयोगिता लौकिकी ही है, उसका धर्म में कोई उपयोग नहीं है। उसका निर्धारण इसी तरह हो सकता है कि उसके न करने पर भी यदि विधि संपन्न हो सकती है तो बाकी का जो किया वो फालतू था, समय बिगाड़ा आपने। इनकी जनोई के वक़्त ऐसा ही हुआ था। मैंने हमारे जो कर्म कराने वाले आए थे उनको मैंने इशारा किया था कि जितनी भी फालतू की विधि हैं उनको आप निकालते जाना। जैसे वो हल्दी कूटते हैं, चक्की मूसल लाकर, और वो गणेश, गोबर गणेश की स्थापना होती है। अब वो एक्चुअली ये होता था कि जब घर में प्रसंग आ रहा है तो उसके लिए अनाज वनाज इकट्ठा करना है, तो 4-6 महीने पहले ये सब विधियां शुरू होती थी कि अब हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं तो गोबर गणेश पहले बैठा दो। गोबर गणेश का मतलब कोई विधि बिना औरतें अपने हाथ से ही गोबर का एक बना के सिंदूर चुपड़ के और बैठा देती थी। वो गोबर गणेश बोले जाते थे जो भंडार में रहते थे। उसके बाद अनाज लाओ, उसको साफ करो, उसको कूटो पीसो, बड़ी पापड़ बनाओ, ये करो। तो उसके लिए वो सब चक्की और मूसल, उसको भी जो भी चीज़ आए उसको सबकी पूजा करो। तो हल्दी पोत दी, उसके ऊपर कुमकुम चढ़ा दिया। ये सब 4-6 महीने पहले होने वाली सब बातें थी। वो तो अब कोई करता नहीं है। और उस समय सभी आस पड़ोस के ज्ञाति समुदाय के लोगों को इकट्ठा करो, सब सौभाग्यवती हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, उनके पाँव में महावर लगाओ, सब एक एक व्यक्ति की मांग में सिंदूर भरो, वो उसको कुछ फल दे, इसको कुछ आप उसका गोना दो, नेग दो। अब ये जो सब प्रक्रिया है वो 4-6 महीने की लंबी प्रक्रिया में होने वाली सब विधियां हैं। अब ये तो 2-3 दिन में हम सब सिमटा देते हैं, प्रसंग ही पूरा, पर वो विधियां अभी भी रह गई हैं। तो जिन लोगों का विधि में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है और ऐसे अवसर पर उनकी फ़ोटो वोटो भी खिंच जाती है तो उनका सफल श्रम हो जाता है, सब तैयार होना, मेकअप होना। उनको बड़ी मिर्ची लगती है कि ये विधि कहाँ चली गई। तो वो उपाध्याय जी को ने कहा कि अब ये आ रहा है, तो मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड करके भगाओ इसको यूँ। तो अब उस समय हमारे निकट के थे स्वजन, वो बिल्कुल पीछे ही बैठे हुए थे, वो मेरा ध्यान नहीं था उनकी ओर। तो उन्होंने मुझे तो नहीं कहा, पर उपाध्याय जी को कहा कि दक्षिणा तो पूरी लोगे और विधि को ऐसे भगाओगे। तो कि नहीं आप आइए, आप कीजिए चप। अब फिर वो हल्दी की गांठ लेके और उसमें खांडना शुरू किया और चक्की घुमाना शुरू किया। मुझे अब ये हल्दी कब तो काम आएगी। रसोई तो बन गई, लोगों ने 2 दिन खा भी लिया, अब ये हल्दी कूटने का मतलब क्या रह गया। फोटो तो खींच जाएगी ना, फोटो खींच गई सबकी। तो अब ये जो विधियां हैं वो तो लौकिक है, इसको शास्त्र के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका धर्म में कोई उपयोग नहीं है। आप चाहे कूटो, चाहे बाजार में से तैयार लेकर ले आओ और करो। तो उसके लिए इतना सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जो भी ऐसे कर्म हैं कि जो कर्म लोकतः प्राप्त हैं,
इसी तरह जैसे कालिदास के ही काव्य क्यों नहीं हो, अच्छे से अच्छे हों। यदि काव्य शास्त्र की दृष्टि से हम सोचें तो बहुत ऊंचे कहे जा सकते हैं, परंतु उसका धर्म में कोई उपयोग नहीं है। इसलिए काव्यादि नाम असत्यत्वात् नोपयोग कथंचन, तो उनका कोई उपयोग धर्म में नहीं है। तो यदि कोई आज ये मान ले कि चलो जो मंत्र, जैसे हमारे कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र ज़्यादातर गद्य में हैं, छंदोबद्ध नहीं है। ऋग्वेद के सब मंत्र हैं वो छंदोबद्ध हैं, तो आप किसी तरह से उसको गा सकते हो। ये तो एक तो याद करना भी बड़ा कठिन, क्योंकि पैसेज के पैसेज, पन्ने के पन्ने आपको यदि याद करने हो टेक्स्ट के, गद्य के, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो हमारे सब उस प्रकार के हैं, एक मंत्र नाम का भी नहीं है सौगंध के लिए, सब प्लेन टेक्स्ट है। हमारा पूरा वेद उपनिषद, केवल तैत्तिरीय आरण्यक हैं, उनमें महानारायण उपनिषद है, वो थोड़ा बहुत छंदोबद्ध है। तो कोई ये सोचे कि भी चलो उसी अर्थ का निरूपण करने वाला, जैसे विष्णु सूक्त हो गया, तो कोई अच्छी विष्णु स्तुति कवि के द्वारा की गई हो, उसको हम अपनी विधि में डाल दें इसको हटा के, तो क्या उससे वो धर्म सिद्ध होगा? तो नहीं होगा, वो विधि फेल हो जाएगी। ये तात्पर्य ये है। हाँ, वो तो कुछ भी हो, तो फिल्मी गाने भी गाते हैं भक्ति के हिसाब से, वो तो विषय अलग है। हाँ, मतलब यहाँ धर्म सिद्ध उससे नहीं होगा, भक्ति की बात तो पूरी अलग हो जाती है। हाँ, राशि जी ने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न था। पर यहाँ मेरे को यहाँ इतना पूछना है कि रामायणंच काव्यम इति सर्ग बंधनात्, तो आप ये समझाई दे दो, ये सर्ग बंधन है, ये उखल का सब दिया ने, वो हल्दी कूटना, ये सब सर्ग बंधन नहीं समझना है मेरे को। नहीं, तो ये सर्ग बंधन क्या है? जैसे रामायण महाभारत में जिस तरह से हम देखते हैं कि उसमें पर्व का विभाजन है, आश्वमेधिक पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है, ऐसे इस तरह से रामायण में सर्ग है, वाल्मीकि रामायण में। तो इस तरह से उसका जो काव्य की शैली में सर्ग बंधन जो किया गया है, उससे उसकी काव्य रूपता समझ में आती है। तो यदि काव्य रूप में रामायण है, वो समाधि भाषा है और शास्त्र कक्षा में आता है, उस तरह से यदि कोई अन्य भी काव्य हो जो काव्य शैली से उसकी जिसकी रचना की गई हो, तो वो भी फिर इस कक्षा में स्थान प्राप्त कर सकेगा कि नहीं करेगा, ये मुख्य विचारणीय विषय है। नहीं, उसको निराकरण हो गया ना, वो तो नहीं होगा, लौकिक है, ये तो समाधि भाषा होने से है रामायण, औरों में ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने इसमें जो प्रमाण प्रकरण में भागवत जी की सर्वोद्धरी का सिद्ध की, तो वो भक्ति के बेस पे ही की ना, मतलब धर्म के वाइस वर्षा, जो भागवत जी सर्वाधिकार, मतलब सर्वाधिकार और सर्व से अधिक है, वो दोनों महाप्रभु जी ने सिद्ध तो भक्ति के बेस पे ही की। मतलब हम जो अभी प्रमेय सिद्ध करेंगे आगे, अगर महाप्रभु जी का सर्वनिर्णय का, तो महाप्रभु जी कृष्ण का भजन से ही मतलब वो प्रमेय के रूप में ले जाते हैं। तो धर्म में महाप्रभु जी का जो उद्देश्य है वो तो भक्ति रूप ही उद्देश्य है। ऐसा नहीं है, ये तो जो प्रमाण प्रकरण है, 3 मार्ग बताए जाएंगे। एक वैदिक कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति का और स्वतंत्र का। तो यहाँ जो धर्म में उपयोग है या नहीं है, इस दृष्टि से जो बात कही जा रही है, वो जो वैदिक मार्ग है
कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, उसमें इसका कोई उपयोग होता है कि नहीं, ये तात्पर्य से है। हाँ, प्रमाण तो उसी रूप में होगा ना शास्त्रतः। इसीलिए महाप्रभु आगे भी इस बात का निरूपण करेंगे, पुरुषोत्तम जी ने भी किया है कि भागवत धर्म है वो सर्वाधिकारक है, तो भागवत सर्वाधिकारक नहीं है, वो महाभारत सर्वाधिकारक है। इसलिए भागवत में जो अधिकार है वो तो त्रैवर्णिकों का ही है, और ब्रह्मा ज्ञान से के निरूपण के जितने अंश हैं उनको छोड़कर अन्य का भी अधिकार है पुराण कोटि का होने से। और महाभारत जो है वो इससे अलग है, क्योंकि उसे पुराण कोटि में नहीं रखा है, नहीं तो फिर से लिमिटेशन आ जाती है उसके ऊपर। तो महाभारतोक्त धर्म और महाभारत शास्त्र, इन दोनों में स्त्री शूद्र का भी अधिकार है। बात महाभारत में जैसे यहाँ 18,000 श्लोक में कृष्ण चरित्र है, वो 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ है, उसमें भी कृष्ण चरित्र है। और अगर हम कृष्ण चरित्र का ही अंश दें तो भागवत में मानो कि 18,000 में से 5,000 श्लोक गिन लो कृष्ण चरित्र के हिस्से में आने वाले, तो उतने के उतना जो वर्णन है वो हमें महाभारत में भी प्राप्त हो ही जाएगा निस्संदेह। पर वहाँ राजवंशों की इतिहास का निरूपण करने के अंतर्गत कृष्ण कथा का निरूपण हुआ है। इसलिए राजाओं की कथा है वो तो कोई भी पढ़ेगा, जो भी प्रजा है चाहे सो, जिसको रुचि हो वो पढ़े, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई वहाँ पर सीमांकन नहीं किया गया है। पर भागवत है वो पुराण कोटि के अंतर्गत होने से ये उसके ऊपर प्रतिबंध है। और कुछ है विषय? आगे करो। हाँ, अभी ये जो प्रमाण की बात चल रही है उसमें श्रुति स्मृति पुराण की बात हमने यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देखी। तो जो श्रुति है, श्रुति से जैसे मोक्ष का, जैसे श्रुति में 3 मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना भक्ति मार्ग बताया है, और उससे मोक्ष की प्राप्ति कोई कर सकता है जब भी उसका अधिकार था तब। तो वही मार्ग अब स्मृति, क्योंकि वो श्रुति की तो अभी रह गई है, वो तो नहीं अब उसका कर सकते हैं। तो स्मृति में ऐसा, मतलब स्मृति में तो ऐसा कोई बात आती ही नहीं है जैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या उपासना भक्ति मार्ग की। तो स्मृतियों की उपयोगिता मोक्ष के लिए तो नहीं हुई ना। फिर मेरा ऐसा क्वेश्चन कि इसकी उपयोगिता मोक्ष के लिए है कि नहीं है, कि केवल जो धर्म है उसकी सिद्धि के लिए, आचार आदि के लिए स्मृति की उपयोगिता है। ये तो अभी इन समापन में ही राजेश ने कहा ना कि हम घर में रहते हैं, घर में हम रहते हैं, हमारे भीतर आत्मा होती है, तो आत्मा का रक्षण शरीर से होता है, शरीर का रक्षण घर से होता है। यदि घर नहीं रह गया तो क्या? तो देह है वो आत्मा का घर हो जाएगा, तो तत्स्थानी हो जाता है ना। उस तरह से श्रौत धर्म में अधिकार नहीं है तो स्मार्त धर्म उसका स्थान ले लेता है। तो जो अब तारतम्य से फल होगा, श्रौत धर्माचरण करोगे तो श्रौत फल की प्राप्ति होगी, स्मार्त करोगे तो स्मार्त फल की प्राप्ति होगी, पर फल प्राप्ति तो होगी, अफल नहीं रहोगे। जैसे कोई स्मार्त धर्म का आचरण करके कर्म मार्ग को कर रहा है, अब तो वही सब लोग वही करते हैं ना, जो भी कुछ करते हैं तो वही करते हैं। हाँ, तो क्या फल में क्या तारतम्य होती है? तो श्रौत फल नहीं मिलेगा। तो स्मार्त फल जैसे श्रौत कर्म ऐसे निष्काम करने से यज्ञ नारायण की प्राप्ति होती है, तो स्मार्त कर्म ऐसे निष्काम करने से क्या फल है? वो तो अब अभी सर्व निर्णय में वही तो प्रकरण चलेगा ना, उसमें सब आ जाएगा। हाँ,
हाँ, उसी का विषय है। धर्म का ही सब अभी जैसे ज्ञान मार्ग भी ऐसे ही स्मार्ट धर्म के अनुसार ही चलेगा। नहीं, ज्ञान मार्ग तो है ही नहीं, स्मार्त में अलग से। नहीं, केवल कर्म की ही बात है। कर्म और उपासना। और जैसे मुझे ऐसा पूछना था कि श्रौत में जो उपासना बताई गई है वो मतलब श्रुति में जो बताई गई है उपासना मार्ग एक मुक्ति का, और स्मार्ट में जो मतलब स्मृति में जो देवी देवताओं की उपासना बताई गई है वो दोनों में मतलब देवताओं में फर्क है। देवताओं में है ना। तो कैसे उसको कैटेगराइज करना चाहिए, वो देवताओं कौन से हैं और ये स्मृति में बताए गए वो कौन से? वो भी इसी में आएगा, अभी नया प्रकरण शुरू होगा ना उसमें। अभी कुछ करना है विराम? ठीक है, तो आगे करो। किसका? दंडवत प्रणाम जी। हाँ, आपने आगे भागवत धर्म के लिए सर्वाधिकारकता बताई और भागवत के लिए नहीं, वो हाँ। एक बार यानी हम डॉक्टर की दवाई हम सब लोग खा सकते हैं, पर हम डॉक्टर ही नहीं कर सकते हैं, ये उसका मतलब है। आया ना समझ में? एक बार पूरा फ्रेज रिपीट कर दे तो। डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो हम खा सकते हैं, डॉक्टर की दवाई में सबका अधिकार है सेवन करने में। एग्जाम्पल समझ में आ गया, पर डॉक्टर ही नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरी के लिए तो उसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था से हमने पढ़ाई की हो, सर्टिफिकेट हो, लाइसेंस हो, तब जाकर कर सकते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी कोई डॉक्टरी कर सकता है। भागवत में अधिकार होने का मतलब भागवत पाठ का अधिकार, भागवत प्रवचन का अधिकार वो हर किसी को नहीं है। वो पुराण कोटि का शास्त्र होने से जिसका पुराण में अधिकार है, यानी द्विजाधिकारक वो है, जिसको उपनयन संस्कार है उसी का है। पर अन्य जो 17 पुराण है उससे भागवत में इतना वैशिष्ट्य है कि भागवत का जो ऐसा अंश के जिसमें ब्रह्मज्ञान का निरूपण किया गया है, जैसे कि चतुश्लोकी भागवत है, वेदस्तुति है, उतने अंश को छोड़कर यदि जिनको इसमें अधिकार है उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखकर दैन्य से शेष अंश को यदि हम पाठादिक करें तो उसमें दोष नहीं है। इतनी आपवादिक छूट हमें मिलती है। जैसे डॉक्टर की भी दवाएं 2 तरह की होती हैं, एक वो लाल लाइन खींची हुई होती है जिसके ऊपर कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको न तो कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है, और कुछ लाल लाइन बिना की होती है तो वो ओवर द काउंटर आप कहीं भी ले सकते हो, यानी कोई पान बीड़ी वाला भी जिस दवाओं को बेच सकता है। आयोडेक्स हो गया या ऐसा कुछ भी, विक्स हो गई, पैरासीटामोल भी हिंदुस्तान में तो चलती है। तो उसको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, खुद खा सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, उसमें आपको डॉक्टरी नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से भागवत में भी इस तरह से समझना चाहिए कि इस अंश में सर्वाधिकारकता है, कुछ अंश में उसमें अधिकार को संकोच किया गया है। महाभारत में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, न तो महाभारतोक्त धर्म में, न महाभारतोक्त ज्ञान में, और न स्वयं महाभारत शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने में। इसीलिए पद्मनाभ दास जी के प्रसंग में जो आया था तो महाप्रभु ने कहा कि तुम भागवत को जीविका के लिए नहीं पढ़ सकते हो पुष्टि मार्ग में, महाभारत तो पढ़ो, कोई बात नहीं है। तो उसमें फिर ये कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि महाभारत कृष्ण कथा नहीं है, वो पांडव कौरवों के
झगड़े का पूरा इतिहास है, तो वो किसी को भी सुनाओ, झगड़ाओ, उसमें अपने को क्या समस्या है। तो उसके लिए अगर कोई आपको पैसे देता भी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब किसका क्रम है? चाय का कर लो। हाँ हाँ, इनको देखो कितने उत्साह से बोले।